प्रिया, कहाँ रह गई ये लड़की? अरे प्रिया जल्दी आ, रोटी बेलने में मदद कर, कल तेरी परीक्षा है ना। लेकिन क्या हुआ, पहले घर का काम फिर पढ़ाई, समझ गई? प्रिया अपने कमरे से भागती हुई आई, हाथ में किताब ली हुई थी। माँ अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, कल पेपर है, बताया तो था, क्यों परेशान कर रही हो? अरे हिस्ट्री विस्ट्री छोड़, तू लड़की है समझी, तुझे दूसरे घर जाना है, वहां कोई तुझसे ये नहीं पूछेगा मुगल काल में क्या हुआ था। वहां पूछेंगे रोटी गोल बनती है कि नहीं, सब्जी में नमक ठीक पड़ता है कि नहीं। जाकर आटा लगा। हाँ लगा देती हूँ, लेकिन साफ बात सुन लो, मैं दिल्ली जाऊंगी पढ़ने कॉलेज के लिए, मैंने डीयू में एडमिशन फॉर्म भी भर दिया है। ये बोलकर प्रिया चुपचाप किताब रखकर रसोई की तरफ चली गई। सुनीता, तू इस लड़की को बहुत छूट दे रही है। मेरे जमाने में लड़कियां इतनी किताबें नहीं पढ़ती थी, बस घर का काम सीख लेती और शादी हो जाती। ये तो पढ़ने की बहुत जिद करती है। और हाँ, दूसरे शहर पढ़ने के लिए लड़कियां नहीं जाती, बता दे इसको। तभी पिताजी दुकान से आकर खाना खाने के लिए बैठे। क्या बात है, प्रिया का मुंह क्यों लटका हुआ है? फिर दिल्ली की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? अरे कुछ नहीं, इसे पढ़ाई का बहुत शौक चढ़ा है। अरे समझाओ इसे कि लड़कियों को ये ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। अब अमित को देखो, कितना अच्छा लड़का है, कॉलेज जाता है, दोस्तों से मिलता है, लेकिन दूसरे शहर जाने की जिद तो नहीं करता। प्रिया बेटा, तू लड़की है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12वीं पास कर ले, फिर तेरी शादी करवा देंगे। अच्छा घर भी देख लिया है मैंने, लड़का भी अच्छा है। दूसरे शहर जाकर लड़कियां क्या क्या करती है सब पता है मुझे। करियर बनाती है पापा, माँ बाप का नाम रोशन करती है। क्या हो गया है पापा आपको? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। मेरी क्लास में सभी लड़कियां कॉलेज जाने की तैयारी कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, कॉलेज में लड़के होते हैं तो उनके साथ कैसे पढ़ेगी, लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, कुछ तो रहम कर हम लोगों पर। हाँ प्रिया, पापा ठीक कह रहे हैं, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? मैं तो कॉलेज जाता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं। लड़कों के लिए ये सब जरूरी है, हमें नौकरी करनी है, घर चलाना है। तुझे तो वैसे भी मम्मी की तरह रोटी बनानी है, फालतू के सपने मत देखा कर। प्रिया क्या करती, किस किस को समझाती कि उसके भी सपने हैं, वो भी पढ़ना चाहती है। भैया मैं भी काम करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मुझे भी दुनिया देखनी है। हे राम, ये लड़की क्या कह रही है? लड़कियां काम करे, ये तो कलयुग आ गया भाई। राम 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 राम। हमारे जमाने में लड़कियां घर में रहती थी, पति की सेवा करती थी। माँ जी ठीक कह रही है प्रिया, तू बहुत सपने देख रही है। देख पड़ोस में सुधा आंटी की लड़की को, वो भी बहुत पढ़ना चाहती थी, अब देख 25 साल की हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, लोग ताने मारते हैं। दूसरे दिन स्कूल में प्रिया की सहेली रीटा उससे मिली। प्रिया तू कल स्कूल क्यों नहीं आई? परीक्षा थी, तूने तो पढ़ाई को मजाक बना दिया है लगता है। मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने यार, घर में काम कराते रहते हैं। माँ ने कहा पहले घर का काम करो फिर स्कूल जाना। मैंने कहा एग्जाम है, तो कह रही है एग्जाम से ज्यादा जरूरी है घर का काम सीखना। यार मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को? मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे दिल्ली बाहर जाने भी देंगे। अरे यार ये तो गलत बात है, एजुकेशन सबसे जरूरी है। मेरे घर में तो माँ पापा कहते हैं कि पहले पढ़ाई फिर बाकी काम। काश ये लोग भी ये बात समझते। तो लकी है रीटा, मेरे घर में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग नियम है। अमित भैया को मोबाइल मिला है, वो दोस्तों के साथ घूमने जाता है, मुझे मोबाइल छूने भी नहीं देते। कहते, खैर क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बताऊंगी, चल चलते हैं। क्यों, बता जरा, मैं भी तो सुनूं क्या क्या कहते हैं। कहते हैं लड़कियों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल से लड़के परेशान करते हैं, और अगर मैं किसी लड़की से बात करूं तो घर की इज्जत चली जाएगी। यार ये सारी इज्जत मेरे ही कंधों पर है क्या? भाई का क्या है, वो तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। उसी शाम प्रिया घर पहुंची तो माँ और सुधा आंटी बात कर रहे थे। सुनीता, तेरी प्रिया तो बहुत बड़ी हो गई है, कब तक पढ़ाएगी? लड़की है, ज्यादा पढ़ने से बिगड़ जाएगी। जानती है ना क्या क्या हो रहा है समाज में। हाँ दीदी, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन ये बहुत जिद करती है, कहती है कॉलेज जाना है, वो भी दिल्ली अकेले। अरे अरे पागल है क्या, कॉलेज में लड़के होते हैं, फिर तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तू इसकी शादी के लिए लड़का देख, वैसे मैं एक अच्छा लड़का जानती हूँ। प्रिया ये सब सुनकर गुस्से से अंदर चली गई। उसका मन तो कर रहा था भाग जाए घर से, लेकिन फिर रात को खाने के समय पिताजी ने बात छेड़ी। प्रिया, सुधा जी ने एक लड़के के बारे में बताया है, अच्छा परिवार है, लड़का भी 12वीं पास है, तेरी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा।
पापा अभी मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, मुझे पढ़ना है, कुछ करना है अपनी जिंदगी में। और 12वीं पास लड़की का क्या ही फ्यूचर होगा, उसे भी पढ़ने दीजिए और मुझे भी। पापा प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे 17 साल कम नहीं होते, मेरी शादी 14 साल में हो गई थी। ये तो काफी बड़ी हो गई है उस हिसाब से। और तुझे लड़के के फ्यूचर से क्या लेना देना, कमा रहा है ना उसका बाप। हाँ प्रिया, और देर करने से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं, फिर दहेज भी ज्यादा मांगते हैं। तेरे पापा को देख रही है कितना काम का बोझ रहता है। और दहेज क्यों देना, ये तो गलत है ना। वैसे भी मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो कोई दहेज नहीं मांगेगा। बहू की कमाई कौन खाता है बेटा? और वैसे भी ये सब चलता आ रहा है सदियों से। लड़की को ससुराल में इज्जत मिले, इसके लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। ऐसे भी लड़की तो पराया धन है, उसका असली घर तो ससुराल ही है, समझे? चल अब और कोई बहस नहीं। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रिया परेशान सी घूम रही थी, तभी उसका भाई वहां आता है। हाँ प्रिया, और तू इतना सोच मत, मैं हूं ना, मैं कमाऊंगा, घर चलाऊंगा, तुझे इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी कमाई ना तेरे ससुराल वाले खाएंगे ना मायके वाले। भैया लेकिन मैं भी तो कमा सकती हूँ, मैं भी घर की मदद कर सकती हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? भैया कौन नहीं चाहता करियर बनाना। देखो आज लड़कियां चांद पर जा रही है, खेलों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही है, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बन रही है। भैया प्लीज मेरी मदद करो। तभी वहां दादी आती है। दादी प्रिया की बात बहुत देर से सुन रही थी। चुप, लड़कियों के काम करने से बहुत नुकसान होता है, बिगड़ जाती है, उनका मन घर से हट जाता है, दूसरे लड़कों के साथ मटकती है। अरे जा यहाँ से, अब तो तेरी शादी जल्दी ही करानी होगी। प्रिया किसी भी हालत में पढ़ना चाहती थी। वो दिल्ली जाकर आगे की हायर स्टडी करना चाहती थी। वो कॉलेज जाती है कि अरे तुझे पता है हम लोगों की स्कूल की पिकनिक जा रही है, वो भी आगरा, 2 दिनों के लिए। कितना मजा आएगा ना यार, इसी बहाने हम सारे साथ रहेंगे। सच्ची रे मजा ही आ जाएगा। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ क्या बताऊं। चल चलती हूँ। प्रिया घर आती है। वो बहुत खुश होती है। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है। शादी के बाद से खुश है ना? सच्ची सच्ची बता। अरे नहीं माँ, शादी मैं किसी हाल में नहीं करूंगी। वो क्या है ना, हम लोगों की स्कूल की पिकनिक जा रही है, बस उसी से खुश हूँ। 2 दिन आगरा की सैर। 2 दिन अकेली लड़की को मैं आगरा भेज दूं, शहर के बाहर? अरे कभी नहीं, तू कहीं नहीं जा रही, समझी? सोचना भी मत। कॉलेज के सभी बच्चे पिकनिक जाते हैं, लेकिन बेचारी प्रिया घर पर ही रहती है। वहीं घर में प्रिया की शादी की बात बड़े ही जोरों से चलने लगती है, जिससे वो परेशान होकर अपने स्कूल के टीचर के पास जाती है। मैडम मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, क्या आप बात कर सकती हैं? प्रिया तुम्हारे नंबर काफी अच्छे हैं, तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। जरूर बेटा, तुम्हारे घर वालों से मैं बात करूंगी। वैसे रहने दे मैम, वे और गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे बाहर वाले हमारे घर के मामले में दखल दे रहे हैं। मैं जानती हूँ ना उन लोगों को, रहने दीजिए मैम। शाम को प्रिया घर आई तो देखा कुछ लोग बैठे हैं। प्रिया यहाँ आ बेटा, देख तुझे देखने कौन आया है। प्रिया ने देखा एक 25-26 साल का लड़का बैठा है, उसके साथ उसके माता पिता हैं। लड़की को कहीं काम करने की इच्छा तो नहीं है ना? हमारे घर में लड़कियां काम नहीं करती। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घर का काम अच्छा कर लेती है, खाना पीना सब बना लेती है। हमने तो पंख ही नहीं दिए भाई, हमें पता है ना लड़कियों को उड़ने में वक्त नहीं लगता। अच्छी बात है। पढ़ाई कितनी की है? अब 12वीं कर रही है, हमने ज्यादा नहीं पढ़ाया। लड़कियों का इतना पढ़ना काफी है, कल को हिसाब किताब भी तो रखना होता है। आंटी क्या ये मोबाइल चलाती है? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मोबाइल ना चलाती हो। नहीं बेटा, इसके पास मोबाइल तो है ही नहीं, हम लड़कियों को मोबाइल देते ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, आजकल की लड़कियां मोबाइल के चक्कर में ही तो बिगड़ जाती हैं। रिश्ता तय हो गया। प्रिया चुपचाप सब सुनती रही। उसके सपने उसके माँ बाप ने चूर चूर कर दिए। होने वाले पति की बातों से भी लग रहा था कि उसे कैद में रखने वाली चिड़िया ही चाहिए। रात को प्रिया ने माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है। आप ही तो और हो, तो प्लीज मेरी बात समझो। मैं वादा करती हूँ मैं किसी गलत काम में नहीं पड़ूंगी माँ। अरे पागल, लड़की की जिंदगी यही है, पहले बाप का घर फिर पति का घर। तू इतना क्यों सोचती है? देख अमित को, वो लड़का है, वो अपना फैसला ले सकता है। तू लड़की है, तुझे बड़ों का कहना मानना चाहिए। माँ लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो सपने हैं। सपने? लड़कियों के सपने सिर्फ अच्छी शादी होनी चाहिए, बाकी सब बकवास है। कुछ दिन बाद प्रिया का एग्जाम खत्म हुआ। वो टॉप करके आई।
माँ, मैंने फर्स्ट पोजीशन पाई है। पता है सब क्या बोल रहे थे? मैं तो बड़ी अफसर बनूंगी। माँ, पता है सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए हैं। अच्छा है बेटा, चल अब तेरी शादी की तैयारी में लग जा। है लड़के वाले कह रहे हैं कि जल्दी करना है, और ये नंबर वंबर बेकार की चीज होती है। मेरे भी बड़े अच्छे नंबर आए थे, लेकिन देख आज क्या काम आ रहा है। तू तो किस्मत वाली है भाई। माँ प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अच्छे से पढ़ूंगी। प्रिया, तू समझती क्यों नहीं है? तुझे पैसे की भी तो जरूरत होगी कॉलेज में। पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि तेरी फीस भरे, और मेरी भी फीस भरे। मैं लड़का हूँ, मुझे ज्यादा जरूरत है पढ़ाई की। भैया मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस भर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, लड़की काम करेगी, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुनीता, इस लड़की के दिमाग में ही कुछ खराबी है, इसे समझाओ वरना ये पूरे खानदान की नाक कटवा देगी। अगले दिन सुधा आंटी आई। सुनीता, सुना है तेरी प्रिया कॉलेज जाने की जिद कर रही है। अरे भाई समझाओ इसे, लड़कियों का ये सब ठीक नहीं है। देख मेरी बेटी को, कॉलेज गई अब वो शादी नहीं करना चाहता। कहते हैं बहुत पढ़ी लिखी है, घर का काम नहीं करेगी। दीदी मैं भी यही डर रही हूँ। इसकी शादी तय है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। पता है लड़के वालों की तो ज्यादा शर्तें भी नहीं है। अरे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, लड़की है, बड़ों का कहना मानना होगा। समझ रही हो ना? शादी तो हमने भी की, तुमने भी की। प्रिया ये सब सुनकर रो रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेचारी कर भी क्या सकती थी। घर हो या आसपास किसी की कोई सोच समझ लड़की को पढ़ाने लिखाने की थी ही नहीं। शाम को रीटा उससे मिलने आई। प्रिया तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? स्कूल में तुझे प्राइज मिलना था, तू उसमें भी नहीं आई। मैम ने बताया तेरी शादी तय हो गई है। हाँ रीटा, मेरी शादी तय हो गई है, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। क्यों? तुझे इनकार करना चाहिए, तेरा हक बनता है। जीवन जीने का अधिकार सभी को है। हमने पढ़ा था, भूल गई? अरे कैसे करूं? घर में सब कहते हैं लड़की का काम सिर्फ शादी करना है। अमित भैया कॉलेज जाएगा, नौकरी करेगा, मुझे सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना सिखाया जा रहा है। ये तो गलत है प्रिया। आज के जमाने में लड़कियां डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, तू भी कुछ बन सकती है। मैं भी यही चाहती हूँ रीटा, लेकिन घर वाले कहते हैं मैं लड़की हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। रीटा प्रिया का दुख दर्द सुनकर चली जाती है और प्रिया अकेली रह जाती है। रात को खाने की टेबल पर सब बैठे थे। प्रिया, लड़के वाले कह रहे हैं कि अगले महीने शादी कर देते हैं, तो तुमको जो कुछ काम नहीं आता वो माँ से सीख लेना। पापा प्लीज मुझे थोड़ा समय दो, मैं सिर्फ 1 साल कॉलेज जाना चाहती हूँ। पापा ऐसा मत करिए। 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल। लड़कियों को छूट देनी ही नहीं चाहिए, फिर वो सर पर चढ़ जाती है। हे भगवान, इस घर की कहानी ही अलग है। भाई मुझे तो गांव भेज दो। घर का माहौल बहुत परेशानी भरा हो जाता है। प्रिया की शादी ना करने की जिद से सभी परेशान हो जाते हैं। घर में मातम सा छा जाता है। तब एक दिन अमित प्रिया से बात करता है। प्रिया तू समझ क्यों नहीं रही? तुझे शादी करनी होगी, यही तेरी किस्मत है। मैं लड़का हूँ, मुझे कमाना है, तू लड़की है, तुझे घर संभालना है। तेरे कारण हर कोई परेशान है, तू क्यों तमाशा कर रही है? हाँ प्रिया, और सुन, कल से तू हिंदी मीडियम स्कूल जाएगी। अंग्रेजी में पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाती है, सोचती है कि वो बहुत स्मार्ट है। माँ लेकिन मैं तो अब 12वीं पास कर चुकी हूँ। तो क्या हुआ, अब तुझे सिर्फ घर का काम सीखना है। रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, कपड़े धोने हैं, यही तो तेरा काम है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो अपनी किताबों को देखने लगी। उसके सारे सपने इन्हीं किताबों में तो छुपे थे। अगली सुबह माँ ने उसे आवाज दी। प्रिया उठ जा बेटा, आटा कूदना है, लड़के वाले आ रहे हैं। तुझे दिखाना है कि तू कितना अच्छा काम कर सकती है। माँ मुझे पेट दर्द हो रहा है। अरे यह सब बहाना है, काम से बचना चाहती है ना तू। लड़कियों को तो हमेशा काम करना ही पड़ता है, बीमार होने के बहाने नहीं चलते। मेरे जमाने में लड़कियां बुखार में भी काम करती थी, आजकल की लड़कियां बहुत नाजुक हो गई है। प्रिया मजबूरी में उठकर काम करने लगी। दोपहर को लड़के वाले आए। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटा तू खाना बना सकती है? जी हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? अच्छा बनाती है कि नहीं? हमारे बेटे को तेज खाना पसंद है। आंटी ये पढ़ना चाहती है क्या? अरे नहीं बेटा, अब इसकी पढ़ाई खत्म, अब ये घर का काम सीखेगी। अच्छी बात है, मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए भी नहीं, वो बहुत बात करती है। प्रिया चुपचाप खड़ी थी, उसका दिल टूट रहा था। शाम को लड़के वाले चले गए। उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी। प्रिया अगले महीने तेरी शादी है, अब खुश रहा कर बेटा।
पापा मैं खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अरे पागल, शादी से जिंदगी शुरू होती है, खास करके लड़कियों की। हाँ प्रिया, और तू चिंता मत कर, दहेज की व्यवस्था भी हो जाएगी, हमने पैसे जमा कर लिए हैं। माँ दहेज क्यों देना पड़ता है? बेटा ये हमारा रिवाज है, लड़की के माँ बाप को लड़के वालों को खुश रखना होता है, वरना वो लड़की का ख्याल नहीं रखते। हाँ प्रिया, और जब मेरी शादी होगी तो मुझे दहेज मिलेगा, ये चलता आ रहा है। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अगले दिन स्कूल में उसकी टीचर ने पूछा, प्रिया कॉलेज का फॉर्म भरा? मैडम मेरी शादी हो रही है, मैं कॉलेज नहीं जा सकूंगी। क्या तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, ये गलत बात है। मैडम घर वाले कहते हैं लड़कियों को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। प्रिया ये सोच बहुत गलत है, लेकिन क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रिया घर आकर सोचने लगी। उसे लगा कि उसके सारे सपने धूल में मिल गए हैं। वो जानती थी कि इस समाज में लड़कियों के साथ यही होता है, उन्हें अपने सपने भूलकर सिर्फ घर और परिवार के लिए जीना पड़ता है। शादी का दिन आ गया। प्रिया लाल साड़ी पहनकर बैठी थी, उसकी आंखें नम थी। प्रिया खुश रह बेटा, अब तू एक अच्छे घर में जा रही है। माँ क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी? काश मैं हालात से लड़ने की हिम्मत रख पाती। काश माँ तू मुझे जीने का हक दे पाती। लेकिन अब मेरी किस्मत को तूने ऐसा लिख दिया है कि मैं कभी भी खुशी खुशी अपना जीवन नहीं जी सकती। माँ आज के बाद मुझसे मिलने कभी मत आना। अरे मौसी जी क्या हाल चाल है? बड़ी तसल्ली से चाय पी जा रही है आज। अरे क्या बताऊं, चाय ही तो है जो सुकून देती है, वरना ये दुनिया तो बस टेंशन से भरी हुई है। बिल्कुल सही बात कही आपने मौसी जी। सुबह सुबह एक कप गरम चाय मिल जाए ना तो लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। अरे आपको क्या टेंशन, आप तो हमेशा हंसती रहती है, मज़े में रहती हैं। हमें तो लगता है कि आपसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। अरे बेटा हंसने से क्या होता है, ऊपर से तो हर कोई खुशी दिखता है, लेकिन असल ज़िंदगी की परेशानियां कोई नहीं देखता। आपकी हंसी के पीछे भी टेंशन है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी हंसी के पीछे कितनी टेंशन छुपी होती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जिस हालात से मैं गुजर रही हूँ ना। क्यों मौसी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई खास टेंशन है क्या? अब क्या बताऊँ, सच्चाई तो यह है कि सुनील की तनख्वाह में घर का खर्च ठीक से चलता नहीं। लेकिन बेटा तो अच्छा कमाता होगा आपका। हाँ पर अब ज़माना भी कितना महंगा हो गया है। पहले जो चीज़ 100 रुपये में आती थी अब वही 500 की हो गई है। ये तो है, पहले का समय कुछ और ही था। ऊपर से खर्चे कभी कम नहीं होते बल्कि बढ़ते ही जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप तो कुछ भी कर सकती हैं। अरे मेरी उम्र में कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, और वैसे भी सारा दिन घर में बैठे बैठे ऊब भी जाती हूँ। घर का काम कर लिया करो ना मौसी जी। अरे बहू कुछ करने ही नहीं देती। अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें मज़ा भी आए और पैसे भी मिले तो कितना अच्छा हो ना। हाँ मौसी जी, ये तो सही कह रही हो। आजकल तो एक की इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आपके लिए एकदम बढ़िया आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया, जल्दी बताओ। आप तो इतनी बातूनी है, हर किसी से आपकी जान पहचान भी है, तो क्यों ना आप शादी कराने का काम शुरू करें। शादी कराने का? ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मौसी जी बहुत आसान काम है। आजकल शादी करवाने वाले लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। लोग अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए मैरिज ब्यूरो या दलालों के पास जाते हैं और उन्हें 2-2 लाख तक देते हैं। आपको तो बस लड़के और लड़की के घर वालों को मिलवाना होगा, उनकी पसंद नापसंद देखनी होगी, फिर रिश्ता तय करवाना और पैसे कमाना। क्या 2 लाख रुपए? तुम सच बोल रही हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रही? 100% सच। मैंने खुद एक जानने वाले का रिश्ता तय करवाया था और उन्होंने दलाल को पूरे 2.5 लाख रुपए दिए थे। और उनका काम क्या था? बस सही लड़का और लड़की को मिलवाना, बाकी तो घर वाले खुद ही देख लेते हैं। हाँ मौसी जी, आजकल लोग खुद रिश्ते ढूंढने में बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई लड़का लड़की पसंद कर भी ले तो जात पात, घर परिवार, नौकरी और न जाने कितनी चीज़ों की टेंशन होती है। ऐसे में शादी करवाने वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और आपको तो सब जानते हैं। आपका तो ये काम बहुत बढ़िया चलेगा। अरे हाँ, मुझे तो कितने ही अच्छे घरों के लोग जानते हैं। हर शादी ब्याह में जाती हूँ, लोगों से मिलती जुलती हूँ, कितने लड़के लड़कियों की जानकारी है मेरे पास। बस मौसी जी, यही तो कह रही थी मैं। अब देखना, आपकी कमाई भी अच्छी हो जाएगी और आपका नाम भी हो जाएगा। फिर आपको कोई मौसी नहीं कहेगा, सब आपको शादी करवाने वाली मौसी कहेंगे।
तीनों ठहाके लगाकर हंसती है और सुनीता को नया काम करने का आइडिया मिल जाता है। शादी करवाने का काम उसके लिए एकदम सही था। लोगों से बातें करना, रिश्ते जोड़ना और बदले में अच्छा पैसा कमाना। लेकिन अब सबसे बड़ा काम था अपने बेटे सुनील और बहू ज्योति को समझाना। आ गए सुनील, कैसी रही आज की दिन भर की भाग दौड़? बस माँ, वही रोज की टेंशन, ऑफिस का काम, बॉस की डांट और ट्रैफिक की मार। हाँ माँ, सच कहे तो पूरा दिन इनका भाग दौड़ में ही निकल जाता है। कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद जिंदगी इतनी बिजी हो जाएगी। अरे यही तो असली ज़िंदगी है। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या मतलब माँ? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि कुछ काम धंधा शुरू कर लो। अरे पर आप क्यों काम करेंगी माँ, अब तो घर में आराम कीजिए। हाँ माँ, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना, उसी में घर चला लेंगे। बेटा, तुम्हारी तनख्वाह में गुजारा तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल। माँ, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर महीने खर्च निकल जाता है, वही बहुत है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। बिजली का बिल देखो, राशन के दाम देखो, दवाई डॉक्टर का खर्चा देखो, सब कुछ कितना महंगा हो गया है। माँ, मैं सारी ज़रूरतों को पूरा कर तो रहा हूँ ना। तुम तो बाहर निकल कर काम कर रहे हो, लेकिन मैं घर में बैठी बैठी उब जाती हूँ, उसका क्या? माँ, ज्योति के साथ काम करवा लिया करो, उसकी भी मदद हो जाएगी। अरे वो सब कुछ खुद करके मुझे आराम करने को बोल देती है। अगर मैं कुछ काम करूँ और थोड़ी कमाई भी हो जाए तो क्या बुरा है? लेकिन माँ, आपकी उम्र अब आराम करने की है, ना कि काम करने की। अरे मैं बस एक छोटा मोटा काम शुरू करने की सोच रही हूँ। अच्छा, क्या काम करने का सोच रही हैं आप? बेटा, मैं शादी करवाने का काम शुरू करने वाली हूँ। क्या माँ, आप शादी करवाने का काम करेंगी? मतलब रिश्ता जोड़ने की दलाली करेंगी? अरे कैसी बात कर रहा है? इसे दलाली नहीं कहते, रिश्ते जोड़ना कहते हैं। माँ, उससे पैसे तो मिलेंगे और उसको तो दलाली ही कहेंगे ना। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, लोगों के घर बसाऊंगी, इसमें बुरा क्या है? माँ, हम समझ सकते हैं कि आप कुछ करना चाहती हैं, लेकिन ये काम हमारे घर की इज्जत के हिसाब से ठीक नहीं लगेगा। बेटा, जब मैं हर शादी के बाद 2-2 लाख रुपए कमाऊंगी ना, तब लोग जलेंगे मुझसे। घर में कितने पैसे होंगे सोचो। माँ, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने। अरे इसमें गलत क्या है? मैं कोई ठगी या चोरी तो नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस 2 परिवारों को मिलाऊंगी, रिश्ता तय करवाऊंगी और बदले में कुछ मेहनताना लूंगी, इसमें बुरा क्या है? माँ, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन ये काम हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। हाँ माँ, और वैसे भी मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों को मेरा ये काम पसंद नहीं तो नहीं करूँगी मैं। सुनील और ज्योति एक दूसरे को देखते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सुनीता को मना लिया है, लेकिन सुनीता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह सुनीता आंगन में बैठी है और फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है। अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह कैसी याद आ गई? सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? और सिमरन क्या कर रही है आजकल? अरे पूछो मत दीदी, बहुत टेंशन में हूँ। लड़की बड़ी हो गई है लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अरे गीता, तेरी लड़की तो इतना अच्छा पढ़ी लिखी है, कमा भी रही है, फिर भी लड़का नहीं मिल रहा। अरे कोई लड़का पसंद आता है तो उसके घर वाले नखरे दिखाते हैं, और कोई घर वाले पसंद आते तो लड़का ठीक नहीं निकलता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा, मतलब तुझे सिमरन के लिए लड़का चाहिए? हाँ दीदी, कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ ना। अच्छा जी, जब तक मैं सिर्फ तेरी बहन थी तब तक याद नहीं आई, लेकिन अब जब मैं शादी कराने वाली मौसी बन गई हूँ तो तू फ़ोन करने लगी। अरे दीदी, ये क्या कह रही हो? अरे बहन, मैंने अब शादी करवाने का काम शुरू कर दिया है। अब कोई भी रिश्ता जोड़ना हो तो मेरे पास आना पड़ेगा। ओहो, मतलब अब तू भी रिश्ता कराने वाली बन गई। अच्छा है, सिमरन के लिए कोई अच्छा लड़का ही दिखा दे अब। देख बहन, अब फ्री में तो काम नहीं करती मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई मेरे पास रिश्ता करवाने आता है तो मैं पैसे चार्ज करती हूँ। वैसे भी सिमरन मेरी पहली क्लाइंट बनेगी तो खाली हाथ तो काम नहीं कर सकती। अरे मैं तेरी सगी बहन हूँ, तुम मुझसे पैसे मांगेगी? देख बहन, बिजनेस और रिश्ते अलग अलग होते हैं। तू अगर किसी और से रिश्ता करवाने को कहती तो उसे पैसे देने पड़ते कि नहीं? हाँ, पर तू तो मेरी अपनी दीदी है। और तू मेरी पहली कस्टमर है। अब बता, तुझे सिमरन की शादी करवानी है कि नहीं? हाँ करवानी है, लेकिन चार्ज कितना करेगी तू? चल, तुझसे 1 लाख नहीं लूँगी, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। आखिर मेरे भी कुछ रूल्स हैं।
ओहो, मतलब तेरा पूरा बिजनेस प्लान तैयार है। हाँ बिल्कुल। अब बता तू तैयार है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तू पहले लड़का दिखा तो सही। बस अब मज़ा आएगा। मेरे पास एक दमदार रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, घर भी बड़ा है। सच? हाँ बहन, तू क्या समझती है? मैंने यूं ही शादी कराने का काम शुरू किया है। पूरी मार्केट रिसर्च कर ली है। अच्छा तो बता, कब मिलवा रही है लड़के वालों से? इस रविवार को पहले मैं बात करूंगी, लेकिन याद रखना पहले मेरी फीस तय होगी। हाँ भाई हाँ, ठीक है, अब जल्दी से मीटिंग फिक्स कर। बस देखती जा बहन, तेरी सिमरन की शादी करवा कर ही दम लूंगी मैं। दोनों हंसने लगती है और सुनीता के बिजनेस का पहला रिश्ता आधिकारिक रूप से फाइनल हो जाता है। सुनीता का बिजनेस अब असली रूप लेने लगा था। अपनी भतीजी सिमरन का रिश्ता तय करवाने के लिए रविवार को वो सुधीर के घर जा पहुंचती है। सुधीर, उसकी पत्नी सीमा और उनका बेटा अंकुर ड्राइंग रूम में बैठे थे। बताइए कैसी है लड़की? आजकल तो अच्छे घर की समझदार लड़की मिलना मुश्किल हो गया है। अरे बेटा, मेरी भतीजी सिमरन एकदम संस्कारी लड़की है। आपकी सगी भतीजी है? हाँ, और घर गृहस्थी में इतनी रुचि है कि पूछो मत। खाना बनाना, सिलाई बुनाई, घर की सफाई, सब कुछ उसे बहुत पसंद है। सच मौसी जी, आजकल की लड़कियों को तो बस जॉब करनी होती है, घर का काम तो कोई सीखना ही नहीं चाहता। अरे बहन जी, मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की चिराग लेकर ढूंढो ना तो भी नहीं मिलेगी। मौसी जी, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सिमरन को तो ऑफिस वर्क का कोई शौक ही नहीं, बस घर बसाना चाहती है, अपने परिवार को संभालना चाहती है। हो, ये तो अच्छा है, पर वो पढ़ाई लिखाई में कैसी है? अरे बेटा, पढ़ाई भी बढ़िया की है, लेकिन उसका असली टैलेंट तो घर संभालने में है। फिर तो मम्मी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिमरन जैसी सुशील बहू मिलेगी तो तुम्हारा घर एकदम स्वर्ग बन जाएगा। मौसी जी, आजकल तो बहुएं शादी के बाद भी नौकरी करने की जिद करती हैं, फिर घर कौन संभालेगा? अरे बहन जी, सिमरन ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो खुद चाहती है कि वो घर परिवार संभाले, नौकरी वोकरी उसे पसंद ही नहीं। देखिए मौसी जी, हमको तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। बस अगर लड़की को भी हमारा बेटा पसंद आ जाए तो फिर रिश्ता पक्का समझो। अरे बेटा, वो तो जब तुम्हें देखेगी तब खुशी हो जाएगी। भला इतने अच्छे घर का रिश्ता कोई क्यों ठुकराएगा? हाँ, बात तो सही है। वैसे शादी के बाद कोई डिमांड तो नहीं होगी ना? अरे कैसी बात कर रही हो, हम तो तुम्हारे घर को अपना ही मानते हैं। हमें तो बस एक अच्छा घर चाहिए अपनी सिमरन के लिए, और वो हमें तुम्हारे घर में मिल रहा है। और दहेज वगैरह? अरे बेटा, हम तो सिर्फ अच्छे रिश्ते में विश्वास रखते हैं। हाँ, लड़की के माता पिता अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो वो अलग बात है। वाह मौसी जी, बात तो आपको सही है। चलो फिर ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझो। सुधीर जेब से एक लिफाफा निकालता है और सुनीता की ओर बढ़ाता है। सुनीता उसे देखकर मुस्कुराती है। मौसी जी, ये आपकी मेहनत का आधा इनाम है, बाकी आधा जब शादी फाइनल हो जाएगी तब दे दूंगा। अरे बेटा, अभी से पैसे दे रहे हो? अरे मौसी जी, आपने हमें इतना अच्छा रिश्ता बताया तो मेहनताना तो बनता है ना। सुनीता लिफाफा खोलकर देखती है, उसमें 50,000 रुपये होते हैं। उसकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। ये उसकी पहली कमाई थी। उधर सुनीता अपनी बहन गीता से भी झूठ बोल देती है। गीता बहन, रिश्ता पक्का समझो। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने उन लोगों से बोल तो दिया ना कि शादी के बाद भी सिमरन जॉब करेगी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, और उन्हें इन बातों से कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फिर मुलाकात कब करवा रही हो? बस 2 दिन बाद मिलवा दूंगी, सब तैयारी रखना। ठीक है दीदी। सुनीता गीता और सुधीर के परिवार वालों को मिला देती है। दोनों ही ज़्यादा कुछ सवालात ना करते हुए रिश्ता पक्का कर देते हैं और अंकुर और सिमरन की शादी कुछ ही दिनों में हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद सिमरन और अंकुर में लड़ाई होने लगती है। अंकुर, मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखूंगी, ये मेरा फैसला था। अब अचानक तुम मना कैसे कर सकते हो? सिमरन, मैंने तो कभी हाँ कहा ही नहीं था। माँ और पापा को जॉब वाली बहू नहीं चाहिए थी। क्या? लेकिन मैंने शादी से पहले ही सुनीता मौसी से साफ साफ कहा था कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो मुझे जॉब करने दे। पता नहीं मौसी ने क्या बताया था, पर अब शादी हो गई है और अब तुम घर संभालोगी बस। सिमरन गुस्से से मुंह फेर लेती है। इतने में सीमा वहां आती है। दोनों को बहस करते देखकर चौंक जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी ऊंची आवाज में बहस क्यों हो रही है? माँ, सिमरन जॉब पर जाने की जिद कर रही है। क्या? हमने सुनीता मौसी से पहले ही कह दिया था कि हमें बहू घर बैठने वाली चाहिए, फिर ये सब बातें अब क्यों हो रही है? और हमने भी मौसी से साफ साफ कहा था कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे जॉब की परमिशन दे।
सीमा और अंकुर सिमरन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि सुनीता ने दोनों पक्षों से झूठ बोला था। वो तुरंत सुनीता को फ़ोन लगाते हैं। मौसी जी, बड़ी हैरानी की बात है, चंद पैसों के लिए आपने इतने अच्छे रिश्तों में झूठ बोला। अरे क्या हुआ बहन जी, सिमरन ने कुछ किया क्या? ये तो आपको घर आकर ही सुलझाना होगा। ठीक है बहन जी, परेशान ना हो, मैं कल ही आती हूँ आपके घर। सुनीता घबराई हुई अपने बेटे को सारी बात बताती है और कहती है, सुनील बेटा, ऑफिस जाने से पहले मुझे ज़रा सीमा आंटी के घर छोड़ जाना। माँ, सीमा आंटी का घर और मेरा ऑफिस दोनों उल्टा पड़ता है। अरे बेटा, अगर मैं नहीं गई तो सब बिगड़ जाएगा और मेरे बचे हुए पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है माँ, चलो बैठो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। सुनीता जैसे तैसे सिमरन और अंकुर के बीच की लड़ाइयाँ खत्म करवाती है और घर आ जाती है। पर यह सिलसिला यहीं नहीं थमता। कुछ दिनों बाद फिर से लड़ाई होती है और अंकुर सुनीता मौसी को फिर से घर बुलाता है। सुनील बेटा, मुझे ज़रा जल्दी है, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे निकलना होगा। पर माँ, मुझे ऑफिस में लेट हो जाएगा, अब तो घर में ही रहती हो, थोड़ा रुक के खा लेना। अरे बेटा, अभी बताया तो, मुझे ज़्यादा जल्दी है। आपको कहाँ जाना है माँ जी? मुझे सीमा के घर जाना है, कुछ लड़ाई हो गई है। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था ये सब काम मत करो, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। माँ जी, इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और उसकी वजह से इनके बॉस इन्हें बहुत डांटते हैं, आप इस बात को ज़रा समझिए। अरे बेटा, अब जो भी हो, जाना तो मुझे ही पड़ेगा, पहले मेरे कुछ पैसे वहाँ फंसे हैं। अंकुर और सिमरन की रोज़ रोज़ की लड़ाइयों के कारण सुनीता को बार बार उनके घर जाना पड़ता, जिससे ज्योति का काम प्रभावित होता और सुनील को ऑफिस देर से पहुंचने पर बॉस की डांट सुननी पड़ती। लगातार बढ़ती परेशानी और सुनीता की बदनामी से तंग आकर सुनील ने फैसला किया कि वो माँ को बची हुई रकम देकर उनका ये काम बंद करवा देगा। माँ, अब आप कहीं नहीं जाओगी। क्यों बेटा, मेरे वो पैसे भी तो रुके हुए हैं। ये लो माँ, 50,000 रुपये। और अब आप सीमा आंटी और गीता मौसी से साफ मना कर दो, आप उनकी अब कोई मदद नहीं कर सकती। सुनील बेटा, ये पैसे तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ। सुनीता गीता और सीमा को फ़ोन करके उनकी मदद करने से मना कर देती है और बचे हुए पैसे भी लेने से मना कर देती है। सुनीता को अब ये समझ में आ गया था कि झूठ बोलना और ऐसे रिश्ते जुड़वाना, इनका परिणाम बुरा भी हो सकता है, इसलिए फिर वो शादी कराना भी बंद कर देती है।